राजा हरिश्चंद्र जी के बाबा ने मन में विचार किया, वन भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। कौन? राजा हरिश्चंद्र जी के बाबा शतव्रत मन में विचार करते हैं, मैं राजा हूं, आज हमारी इच्छा है कि मन कर रहा हो कि मैं वन विचरण करना चाहिए, और चल पड़ते हैं। अपने घोड़े पर तंग कसते हैं, जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे राजा बन गया चली भैरी, जैसे पहुंचना होता है वो राजा शतव्रत को, जैसे ही वन में पहुंचना हो रहा हो, एक वन नागो दूसरे वन नागो, जैसे तीसरे वन में पहुंचना होता है कौन? राजा शतव्रत को। पर शिकार नहीं मिला है वो। जब शिकार नहीं मिला, संध्या हो जाती तो लौट के पुनः अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे घर की तरफ चले हैं तो वहां कुछ चरवाहे बेचारे अपने गौओं को लेकर के, बछड़ों को लेकर के घर निकल रहे थे। संध्या हो गई थी कि जैसे आगे निकली तो एक बेचारी वृद्ध गैया, बुढ़ी गैया, आगे नाला पड़ता था तो सभी जानवर निकल जाते हैं, लेकिन वो बेचारी गैया उस नाले में धंस जाती है। जैसे देखा होगा जब काफी तालाब हो और तालाब में कीचड़ टाइप का हो जाए, पानी कम बचे, तो उसमें पैर अंदर चला जाता है तो बड़ा मुश्किल से निकलता है। तो ऐसे ही गैया उस नाले में धंस जाते हैं। चरवाहे आगे निकल गए और जितने भी साथ के जानवर थे वो भी सब आगे निकल गए। गैया मन में विचार कर रही है, कोई न कोई हो जो यहाँ से आ करके और अगर हमारी पहुंच में थोड़ा सा भी सहारा लगा दे तो मैं निकल के अपने बच्चे को दुपान कराऊंगा। इधर संध्या हो रही है, रात होने जा रही, मन में विचार कर रहे इतने समय कौन आएगा यहाँ, और तब तक वहां से शतव्रत का पहुंचना होता है। वो जैसे माता जी शतव्रत का निकटतम पहुंचना हुआ है, वो देखा कि नाले में गैया फंसी हुई है। दूर से गैया ने देखा कि राजा धर्मात्मा है, कर्मनिष्ठ शतवासी है, इस पर छत्तीस तो झलक रहा है। हो न हो, अगर थोड़ा सा भी हमारी पूंछ में सहारा लगा देगा ना, अगर थोड़ा सा भी सहारा लगा देगा ना, तो मैं निकल के अपने बच्चे को दुपान कराऊंगी जाके। गैया के आंखों से आंसू बह रहे थे। पास में पहुंचना होता है वो शतव्रत का। जैसे शतव्रत ने देखा, मन में विचार किया, चारों तरफ निगाह डाली, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये न जानो कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। जहां कोई नहीं होता है वहां परमात्मा होता है, जहां कोई किसी का नहीं होता है उस जगह पे परमात्मा का वास होता है। तरह तरह के विचार आने लगे शतव्रत के, अगर मैं निकलता हूं तो जिस तरीके से गैया धसी इसी तरीके से मैं भी धस जाऊंगा। तो हो न हो, अगर गैया के ऊपर मैं पैर रख के निकल जाऊं और सानिध्य में घर पहुंच जाऊंगा। भगवत कृपा होती है कि कोई नहीं दिखा तो शतव्रत आज गैया के ऊपर पैर रखते हैं और छलांग लगाते हैं, उस पार निकल जाते हैं।
गैया के आंखों से आंसू की धारा बह चली है। मन में विचार करने लगी, मैं तो सोच रही थी कि राजा धर्मात्मा है, लेकिन कहा गया है कि जब तक किसी की संगति नहीं की जाए तब तक समझ में नहीं आता है कि प्राणी कैसा है। कहा भी गया कि आदमी बसे और सोना कसे। सोना जितना ही कसा जाता है उतना ही निखार आता है। वो व्यक्ति की जितनी संगति की जाती है उतना समझ में आता है कि कितना अच्छा है। तरह तरह के विचार उठने लगे। गैया ने कहा, जा, अरे राजा तू कैसा राजा है, अपने अयोध्या का कैसा तू प्रतापी राजा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है तू राजा। अरे क्या तू प्रजा की रक्षा करता होगा? जब तू एक गैया की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं तो क्या जानूं कि तू प्रजा का रक्षा करता होगा। अरे जा, मत में बदांत, तू अपनी पत्नी के देखते देखते गधा हो जाएगा। तू अपनी पत्नी के देखते देखते गधा हो जाएगा। सत्यव्रत वहां से चला आ रहा है। गैया की आंखों से आंसू की धार में चली है। रोई रोई है हाँ अपरंपार, बहन लगी है धारा। रोई रोई है हाँ अपरंपार, बहन लगी है धारा। मैंने सोचा होगा धर्मात्मा हाथ थोड़ा लगाए, मैंने सोचा होगा धर्मात्मा सारा थोड़ा लगाए, निकल के नाले से में जाओ, जीवन मेरा हारा। जा, देखते देखते तू अपने पत्नी के गधा हो जाएगा। दीना दीना है हासा वहाँ रखे मारेगा, दीना दीना है कैसा वहाँ जा माता जी की तरफ से खानदान कुशोदा भगवान के सदैव भेंट भाव तुम नहीं आशीर्वाद बना रखे। और विपिन जी माता जी की तरफ से 51 कुशोदा खानदान भगवान के सदैव भेंट जमा हो तो हमारे आशीर्वाद बना रखे। दीना दीना है कई श्राप वहाँ जा जा राजा जा। आज भगवत कृपा होती है कि जैसे राजा शत्रुव्रत अपने घरों में आए हुए हैं, जैसे घर में आए हैं रानी चंद्रप्रभा देख रही कि हमारे पति जी का आगमन हो गया। तो चंद्रप्रभा ने देखा और देखते 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 राजा गधा हो गया। जैसे राजा गधा हो गया तो चंद्रप्रभा अचंभे में पड़ गई। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन कहा गया है कि स्त्री के अंदर बहुत धैर्य होता है। मैया चंद्रप्रभा ने धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करने के बाद में अपने गधे रूपी पति को महलों में छिपा के रखा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बड़ी ईश्वर की दया हो रही है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आखिर मन में विचार कर रही है,
सोच नहीं पा रही है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, कहां जाऊं कहां न जाऊं, क्या करूं क्या न करूं। हमारी माताओं की तरफ से कुछ मुद्रा भगवान के समक्ष प्रेम भेंटे मांग हो तो कन्हैया सदा भंडार रखे। मन में विचार कर रही है, घर में पकवान बनाती है, जो भी कुछ खाने के लिए बनाती है, तो सबसे पहले अपने गधे रूपी पति को स्नान कराती है, बाद में अपना स्नान करती है। जो भी भोजन बनाती है तो गधे रूपी पति को पहले भोग लगाती है, बाद में स्वयं खाती है। बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन रानी के मन में विचार आया। चंद्रप्रभा ने मन में सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई जान जाए तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। आज रात्रि का समय है। मन में विचार करके अपने गधे रूपी पति को लेकर के और वन विचरण कर जाती है। घर से निकल पड़ती है, अपना क्षेत्र छोड़ा, अपना राज छोड़ा और इतनी दूर पहुंची कि जहां कोई अपना ना हो। इतनी दूर पहुंचना होता है कि जहां कोई अपना नहीं हो, और जाकर के बेचारी सेवा में लग जाती है, कि काम करने में लग जाती है। अपना सिर पे बोझा ढोती है, पर अपने पति के ऊपर कोई बोझ नहीं डालती है। सर पे बोझा रखती है और अपने गधे रूपी पति को हाथ में पकड़ के पीछे पीछे चलती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। आखिर वहां के लोगों ने देखा और देख करके राजा के यहाँ ये बात पहुंचा कि राजन, अपने यहाँ एक नारी आई है, एक स्त्री आई है, एक माँ आई है, उसके साथ में गधा है और वो उससे काम नहीं लेती है। तो फिर काम कैसे करती है? बोले स्वयं अपने सर पे बोझे को ढोती है और बोझा ढोके अपना पेट पालन करती है, उसे हाथ में पकड़ के चल देती है। यही नहीं समझ में आ रहा है। आज जैसे राजा का आगमन हुआ है, आए हैं, पूछा है, वहां पे मेला लगा हुआ है, देखने वालों की कतार लगी हुई है। जिस तरीके से हम आप सभी लोग बैठे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, भक्तों की कतार लगी है, ऐसे वहां भी देखने वालों की कतार लगी है कि देखिए आखिर इसमें रहस्य क्या है, राज क्या है। कि तुम्हें बताए समझ न पाए, आए अगले राज हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हें बताए मन की सुनाए, जान न पाए राज वहाँ क्या हो गया है, वहाँ क्या हो गया है। देख रहे हैं, मेरा लगा है भारी, मेरा लगा है भारी, माता जी प्रसाद ले लो। मेरा लगा है भारी, जान ही न पाए कोई बात, कोई बात। मन में सजाए देखो ऐसी बाजी, कोई बात, कोई बात नहीं बताए, मन तक चाहे ऐसी कोई बात। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है।
चाहे ना जाने कुछ हाल वहाँ बेहाल वहाँ बेहाल वहाँ बेहाल वहाँ बेहाल। आखिर पूछ रहे हैं राजा जब एकत्रित होते हैं, वहां की प्रजा एकत्रित होती है कि आखिर तुम्हारे कौन है और तुम अपने सर पे बोझा ढोती हो, आखिर इन पे बोझा क्यों नहीं लाती हो? तो बेचारी मारे शर्म के जब नहीं माने सभी लोग को बताया कि ये हमारे पति है। क्या? जैसे सुना कि ये तुम्हारे पति है तो वहां की जितनी जनता की सब ठहाका मार के हंसने लगी। इन्हें गधानुपति बनाने के लिए मिले थे और कोई पति बनाने के लिए नहीं मिला। इन्हें ये गधानुपति बनाने के लिए मिले थे। सभी लोग ताली बजा के हंस रहे हैं। प्रशाले लोग सभी लोग ठहाका मार के हंस रहे हैं। खैर राजा ने धीरज धर के पूछा कि आखिर ये बताओ, ये तुम्हारे गधे रूपी पति हैं, ये पहले क्या थे? बोले पहले तो मनुष्य थे। बोले तो ये अब मनुष्य कैसे होंगे? ये बताओ कि अब ये मनुष्य कैसे होंगे? तो उन्होंने बताया, मैया चक्रवर्ती चंद्रप्रभा बता रही है, यदि कोई आपके राज में सत्यवंती कुलवंती मैया इनके ऊपर जल डाल दे तो ये पुनः गधे से मनुष्य हो जाएंगे। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई सत्यवंती कुलवंती मैया इनके ऊपर जल ढालो ये मनुष्य हो जाएंगे। मैया चंद्रप्रभा ने कहा हाँ ये मनुष्य हो जाएगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि एक हमारे नगर में मैया आई है जिसके साथ में एक गधा है और कोई भी हमारे नगर में मैया रहने नहीं पाए जो सतवंती कुलवंती मैया ने ऐसा कुछ कह रखा है। आज इन पे जल ढालने से आज सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ और सभी लोग तैयार होकर के सभी माताएं जल ढालने के लिए जा रही हैं। एक एक करके जल ढाल रही है, लेकिन वो गधा के गधई है। राजा अचरज में पड़ गए। जब वो गधा से मनुष्य नहीं परिवर्तित हो रहे हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसके जल ढालने से ये गधा से पुरुष हो जाएंगे उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। रानियों ने मन में संकोच किया कि ऐसा ना हो कि कोई जल ढाल दे और किसी के ढालने से ये पुरुष हो जाए तो हमारा आधा राजपाट चला जाए। तो रानियां भी तैयारी करने लगी, वो भी सजने लगे, मन में विचार करने लगे कि सजा दो सजा दो सजा दो सजा दो बहना मिल के हाथ सजा दो सजा दो। रानियों ने मन में विचार किया, हे बहन मिल करके अपने पति का साज सजा दे, अपने नगर को सजा दे। अगर हमारे तुम्हारे जल ढालने से ये गधा मनुष्य हो जाएगा तो हमारे तुम्हारे पति का नाम संसार में हो जाएगा। हे बहन सजा दे सजा दे सजा दे सजा दे अपने नगर को, अपने नगर को, अपने राज को बहना सजा दे सजा दे। अपने नगर को, अपने महल को, अपने राज्य को आज सभी लोग जल ढालने की बारी बारी से सब ने जल ढाला, पर वो गधा के गधे रहे। जब रानियों का नंबर आया है, आज रानियां ना जाने कितने जमाने की सब हीरा जवाहरात
देखा होगा जब गाँव के घर में कोई काम काज होता है तो पुराने से पुराने जेवर, पुराने से पुराने कंगना सब रजवा के सब राधे राधे हो जाते हैं कि देखने में लगे कि नहीं ये राजा की रानी है? अब जैसे समय जल ढालने गए तो बेचारी रानी भी चल रही, हाथ में जल लिए, जैसे पहुंचे गया हम काहे को नहीं जा रही है। और जैसे जल डाला तो उन्होंने के ढारवे से गधा के गधा ही रहे, रानी पीछे थी। जब सब जल ढाल डाला है वो और गधा से गधा ही रहे तो राजा ने ऐलान किया, ए मंत्रियों जाओ, हमारे नगर में कोई बचा तो नहीं है। तो जैसे मंत्रीवर वहां से निकले तो देखा है कि एक बेचारी मैया, कौन, बहुत बूढ़ी, अरे जिसकी उम्र का कोई पता ही नहीं, राधे राधे। और बताएं आप लोग ये ना सोचना कि हम वहां बैठे देख रहे थे कि माता जी कितने उम्र है। ऐसे बताते हैं कि बहुत बुजुर्ग थे, वाल्मीकि मैया। इतनी उम्र थी कि बेचारी घर में टूटी फूटी मड़ैया में अकेली वास कर रही थी। झाड़नो बहरनो बेचारी बर्तन को मींज रही थी। इतने इतने से हाथ काले थे। देखा होगा पुराने जमाने में माताएं जो भी बर्तनों को साफ किया करती थी ना, तो घर से जो आग की राखी हो जाती थी तो राख लगा के बर्तन को साफ किया करती थी। तो माता अपने बर्तन को मिल रही थी। जैसे मंदिर और वहां से निकले, बोले का है भैया, तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में राजा का ढिंढोरा पिटा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तो मैया ने कहा, लाला काय की वजह से ढिंढोरा पिटो है गो, काम है गो, कुछ बात भी का? बोले एक नगर में मैया आई है जिसके साथ में एक गधा है, तो काम है हो? बोले वाह, वाह को हुक्मतों कि जो कोई भी हमारे गधे पे जल ढाल दे तो हमारा गधा पति मनुष्य हो जाए। भैया हंसने लगी, बोली काहे अल्लाह, अपने राज्य में सब लोगों ने ढाल दो। बोले सबने डाल दिया तो वो गधा, अरे बोले अल्लाह जब सबने जल ढाल दो और गधा की गधई है तो हमारे जल ढालने से कौन से मनुष्य हो जाए? बोले नहीं, ये राजा को हुक्म है। बोले चलो हमारा ही है। जैसे मंत्रीवर पहुंचे राजा के पास में, कहो कोई बचा? बोले हाँ एक बुढ़िया है। अब सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। जब कहीं से किसी को आना होता है तो सब लोग उसका इंतजार करते हैं। एक लोग नहीं, अगर कहीं कोई कार हो रहा हो और कोई मुख्य व्यक्ति ना पाया हो तो वो चाहे जैसा, पर सभी लोग उसके इंतजार में होंगे कि कैसा होगा, पैदल आएगा कि लग्जरी गाड़ी से आएगा कि टू व्हीलर से आएगा। सबकी निगाह उसी पे होगी। जब काफी समय हो गया और फिर भी नहीं आया तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ और इसी वक्त घसीटते हुए उसे लाया जाए। सारी प्रजा सोच रही कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आ रहा है। वो इंतजार यही करना। मंत्रियों ने कहा राजन मैं इसी वक्त जा रहा हूं। इंतजार यही करना, बेकरार नहीं होना। हम लाएंगे एक दिन यहाँ एतवार मेरा, हम लाएंगे एक दिन यहाँ एतवार मेरा करना। हमारे राजेंद्र भैया जी के धर्म करने की तरफ से एक 51 भगवान के रूप में भेजे बना के, और बहन जी की तरफ से भगवान के रूप में भेजे सदा भंडार के, और हमारे छोटे भैया की तरफ से भगवान के रूप में भेजे सदबुद्धि प्रदान करें।